आँखों और सुनते कानों को शुमायरा आरिफ और अल्ताफ़ पारिक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक इवेंट में मौजूद है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हवाले से कुछ जलगियाँ और यहाँ पर जो स्पेशल पर्सनैलिटीज़ आई हुई हैं उस हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है। चलिए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है रफ़ीक रंगूनवाला साहब, जो कि माशाल्लाह इस इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनल शख्सियत के मालिक है। बहादुरी के हवाले से माशाल्लाह इनका एक इनाम है। तो सर, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं, और अगर हम अपने मुस्तक़बिल का नशोनुमा नहीं करेंगे, उनके मुस्तक़बिल का अभी से अगर हम उनकी ग्रूमिंग नहीं करेंगे, उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। और अगर हमें एज ए मेमन कम्यूनिटी आगे बढ़ना है और अपना मकाम पैदा करना है, तो हमें अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा, उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, और हमें अपने बच्चों को मौक़े फ़राहम करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। मौजूदा जमात के जो सदूर हैं, ओहदेदारान हैं, या जो मौजूदा जमात की जो कारकर्दगी है, तो सर इससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। देखें, ये उसकी एक निशानी है। वो कहते हैं ना कि वो सीइंग इज़ बिलीविंग। तो आज का जो प्रोग्राम है, माशाल्लाह इतने लोगों की शमूलियत इस बात की जो है ज़मानत है कि यहाँ की जो सदर है जमात के और जमात के दूसरे जो अहदेदारान हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत खुलूस के साथ काम कर रहे हैं, और उसको जमात के मेंबर्स जो हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं, और इसीलिए वो यहाँ इनकी सपोर्ट में आए हैं। तो सर, ये जो काबिल तहसीन है, इतने बड़े क्राउड को एक जगह पे जमा करना है, इतनी कम नोटिस में प्रोग्राम कर देना, तो इसके साथ साथ फैमिली के लिए अलग क्राउड करके अलग टेंट बिछा के रखना, तो सर ये तो फैमिली प्रोग्राम है। सर क्या ख्याल है? देखें, आप फैमिली को तो अलग कर नहीं सकते ना। वो ज़माना गया है जब मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी, बल्कि मर्द डोमिनेटेड वर्ल्ड हुआ करता था। अब तो इंक्लूजन है। आपको अपनी ख़वातीन को, अपने बच्चों को साथ मिला के चलना है, क्योंकि उनका जो किरदार है हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत में, हमारे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में, तो उसको तो हम डिनाई कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारिक हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेवर ये जमात के अहम पोस्ट पे कायम है माशाल्लाह, हारिस रंगूनवाला, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सुनने में आया कि माशाल्लाह 10 दिन की नोटिस पे इतना बड़ा प्रोग्राम सजा दिया, और ख़ास तौर पर इतनी बड़ी समझे कि वेन्यू पे करना प्रोग्राम बहुत बड़ी बात है, और इतनी सारी अवाम उन्नास को इस फैमिली प्रोग्राम है, इसको जमा करना बहुत ही काबिल तहसीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आज ये क्या है? ये अचानक एक हफ्ते की नोटिस पे माशाल्लाह ये प्रोग्राम आप खड़ा कर दिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़्म और ज़ब्त के साथ प्रोग्राम जारी व सारी है। तो सर कुछ ब्रीफ करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक आदमी की, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मेरी टीम की पूरी मेहनत है, मेरे बड़ों का पूरा साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हमने एक हफ़्ते किया। हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम एक हफ़्ते में नहीं किया, हम 3 दिन में भी इंशाल्लाह कर सकते हैं प्रोग्राम। ये अल्लाह का शुक्र है, और हमारे बड़ों की दुआएँ हैं, और बड़ों का साथ, और हमारी टीम की मेहनत है। सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला का आपका साथ है, इसके साथ साथ आपकी टीम पर, जिसके टीम वर्क अच्छे मिले, अच्छे लोग मिल जाए, तो ये 3 दिन के नोटिस, एक हफ्ते की नोटिस का 1 दिन की नोटिस में भी इंसान हम खड़ा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके जज्बे को कायम व दायम रखे, मज़ीद आपको जमात के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए अच्छे काम करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद है, यूसुफ रंगूनवाला, माशाल्लाह जमात के अहम ओहदे पे फाइज हैं, माशाल्लाह बहुत सारी इनकी खिदमत आए। देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो आपके इवेंट के हवाले से माशाल्लाह बताया, इतनी मुख्तसर नोटिस में पूरी काबीना ने माशाल्लाह ये प्रोग्राम सजा दिया है, और इतनी अच्छी लोकेशन पे फैमिली प्रोग्राम है माशाल्लाह, तो सर कुछ कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा 41वां प्रोग्राम है, और 1982 में हमने पहला ये प्रोग्राम शुरू किया था। अपने जमात, छोटे से एक फ्लैट के अंदर, जमात खाने के अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक तनावर दर्द बन चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दफ़ा ख़ास तौर पे ये पूरे प्रोग्राम को एजुकेशन के अंदर से रिलेटेड रखा हुआ है। कोई इसमें और कोई चीज़ नहीं है। सारे जो हमारे तालिबा और तालिबात हैं, उनके इनामात का सिलसिला है इसके अंदर, और स्पीचेस हमने बहुत कम रखी हुई हैं, और कोशिश हमने की है कि हमारे तलबा और तालिबात को इसके अंदर अवार्ड्स, मेडल जो भी हमने दिए हैं वो इंशाल्लाह उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा हमने जो लकी ड्रॉ पहले हम आम पब्लिक में रखते थे, वो हमने ख़त्म कर दिया है, वो, और इस तरफ हमने तलबा और तालिबात के अंदर ही ये लकी ड्रॉ रखे हुए हैं। और इसके अंदर हमने लकी ड्रॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी जिससे
मादी तौर पर उनको फ़ायदा हो, बल्कि हमने वो चीज़ रखी है कि जो स्कॉलरशिप दी हुई है उसके अंदर, लैपटॉप दिए हुए हैं ताकि बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें हैं। यानी इनकी एजुकेशन में भी इजाफा होगा, इनको पाँव पे खड़ा रहने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी आसानी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि हमारी जमात जो ऑलरेडी काम कर रही है, बहुत सारे सेक्टर में काम कर रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने एक चीज़ और रखी है कि इसके अंदर हमारा हेल्थ कार्ड आज लॉन्च कर रहे हैं हम। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारा आज तक सेंसस का जो प्रोग्राम था वो था नहीं, हमारे पास डेटा नहीं था कि कितने लोग हमारे जमात के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसके बाद हमने सेंसस का एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है नादरा के तरीके पे। बहुत ज़बरदस्त। और हमारी कोशिश है कि हम अपनी जमात के सारे लोगों को, जिसमें हमारे पास सारा डेटा आ जाए कि कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, और एज वाइज उनके हमने ग्रुप बनाने हैं। फिर हम इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि आगे हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हम जमात को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ माशाल्लाह। इस जमात के जनरल सेक्रेटरी उमर दरवेश साहब है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कारकुन है, बहुत अच्छे रहनुमा है। बरदरी के हवाले से एक माशाल्लाह इनकी शानदार खिदमत है। आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे खैरियत से सर, ये जो माशाल्लाह बहैसियत जनरल सेक्रेटरी आपने ओहदा निभा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, और इतनी कम दिनों की नोटिस पे इतना प्रोग्राम इतना बड़ा खड़ा करते हैं, इतनी अच्छी लोकेशन पे करना बहुत बड़ी खुशाइंद है सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। तो आज के इवेंट के हवाले से बताइए क्या क्या हो रहा है सर। एक तो ये माशाल्लाह पूरा फैमिली प्रोग्राम है सर। फैमिली प्रोग्राम है सबसे पहले, और ये हमारा 4 साल के बाद एनुअल फंक्शन हो रहा है। जी हाँ। सही है, पिछले 4 सालों में नहीं कर सके थे हम, कोविड की वजह कोविड से भी था और हालात मसाइल भी था। ऐसे ही थे। जी हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 दिनों में हमने एक सेटिंग करी पूरी बाकायदा मैनेजमेंट। हारिस भाई में सबसे बड़ा किरदार है उसमें, हारिस भाई का, समर डोची का, दानिश अशरफ है, सलमान सलीम है, अदनान भाई हैं, फैयाज भाई इटसेल्फ खुद लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात की मेहनत रही। डेली अराउंड जमात खाने में 16 घंटे काम होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हमने फंक्शन करा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 450 रिजल्ट हमने जमा किए हैं, जो आज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे बच्चों में, और अनलिमिटेड है, मतलब इसमें हमने किसी को भी रोका नहीं है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आए उनको हमने रिजल्ट दे रहे हैं। तो माशाल्लाह ये समझे कि 4 साल के बाद तो आप ये कर रहे हैं, इतना समझे कि बहुत लेट हो रहा है, लेकिन एक 4 साल का मतलब चौका। लेकिन ये तो इतनी बड़ी जगह पे प्रोग्राम कर देना, एक तो ये छक्का हो गया सर। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कायम वदायम में रखें, और माशाल्लाह मज़ीद ऐसे अच्छे काम आपके लिए ले, क्योंकि जमात का काम करना एक सवाब जारी है। और माशाल्लाह आपकी तो वैसे भी जमात मजहबी एतबार से भी एक इनका नाम है। अल्लाह ताला आप सबको मेंशन कर दूं, ये जितना भी आपको प्रोग्राम नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टोटली डिजिटलाइजेशन पे बेस है, और टोटली शरई हिसाब से होके, इसमें कोई भी गैर शरई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, पिछले हमने 2-4 फुटसॉल के प्रोग्राम, मतलब स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करवाए, हमने एजुकेशन के डिफरेंट प्रोग्राम कराए, सलाम पाकिस्तान में भी आप मौजूद थे। जितने भी प्रोग्राम थे हमें शरई हिसाब से टोटली अल्हम्दुलिल्लाह ओके हैं। इसमें कोई मतलब कहीं भी किसी शुबे से भी शरई हिसाब गैर शरई कोई काम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये होना ही चाहिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक हम काम करेंगे तो हम समझे कि किसी को ना कोई एतराज़ होगा। और बाकी समझे एक मजहबी माहौल भी नहायत ही ज़रूरी है, और अपनी सकाफ़त और कल्चर को याद रखना भी बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ माशाल्लाह। जमात के माशाल्लाह अहम ओहदे पे फाइज़ हैं, और यूथ के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं फयाज भाई रंगून वाला। आए देखें इनसे तासुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, ये जो आज के हवाले से बताएं, ये क्या प्रोग्राम है सर? सर, ये एक हमारा एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जिसमें हमारी जमात के जितने भी तालिब इल्म जो 2019 से लेकर 2023 तक जिन्होंने पास आउट किया है, उनको हम रिज़ल्ट उनकी स्क्रूटनी करते पहले। मगर इस दफ़ा कोविड की वजह से हमने जो है इस दफ़ा सारे बच्चों को, जितने रिज़ल्ट जमा होंगे उन तमाम बच्चों को हम जो है अपनी तरफ से इनाम पेश करेंगे। और जो है इस दफ़ा कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है हमारा। इस दफ़ा हमने 450 रिज़ल्ट जमा किए हैं, और इंशाल्लाह 450 बच्चों को हम आज इनाम से नवाजेंगे। उनकी मुकम्मल हौसला अफजाई होगी। हम उनकी समझे कि इनकी हौसला अफजाई होगी तो वो मज़ीद आगे तरक्की करेंगे, आगे बेहतर से बेहतर तालीमी, और पूरी समझे कि पूरा काम बेहतर से बेहतर करेंगे। बिल्कुल यही हमारा वो भी यही है, हमारा विजन भी यही है कि हम अपने बच्चों को जो है आगे लाएं, और बच्चे जो हमारे ज़्यादा पढ़ें, पढ़ाई में आगे जाएं, और जो है मुल्क का नाम रोशन करो, हमारी जमात का नाम रोशन करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जमात के जनरल सेक्रेटरी ओहदे पे फाइज़ है माशाल्लाह, एक अहम शख्सियत है, और बहुत ही अच्छे रहनुमा है इमरान वेवावरिया साहब माशाल्लाह। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेमन फेडरेशन को भी लीड करते हैं माशाल्लाह, और जमात को बहुत खुश असलूबी से माशाल्लाह काम निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आज के इवेंट के हवाले से बताएं माशाल्लाह, ये इवेंट का क्या सूरत हाल है, और माशाल्लाह इतनी मुनज़्ज़म अंदाज में और इतनी मुतहरिक अंदाज में माशाल्लाह कम दिनों की नोटिस पे इतना प्रोग्राम खड़ा कर देना बहुत बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं
बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज बहैसियत एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी जामनगर वाली मेमन जमात मैं मुखातिब हूँ आपसे। ये हमारे यूथ के नौजवानों की बेहतरीन काविश है जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसको बेहतरीन अंदाज में ये एक प्रोग्राम जो है सरअंजाम दिया है, तरतीब दिया है। और मैं इस बात में कोई मुबालगा राय नहीं करना चाहूँगा कि इन बच्चों की शब रोज़ मेहनत है और इनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई है और ये प्रोग्राम जो है खूबसूरत तरीके अंदाज में जो है वो सामने नज़र आया है। तो माशाल्लाह मस्जिद भी इसी तरीके से काम होते रहेंगे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की ये खासियत रही है क्योंकि आज 41वां यौम तासीस है। ज़बरदस्त। और मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इस यूथ का हिस्सा रहा हूँ। एज अ जनरल सेक्रेटरी और एज अ प्रेसिडेंट यूथ को मैंने सर्व किया है। तो यूथ जो है हमारी एक नर्सरी है जो हमें यहाँ से हम जो है ना सीख कर आगे जाते हैं और जमात और मेमन बरादरी के कामों में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपकी माशाल्लाह जमात यूथ से शुरू हुई है और माशाल्लाह यूथ को काफ़ी अहमियत दी जा रही है कि जो आपने सही कहा कि यूथ जो हमारी नर्सरी का किरदार अदा कर रही है वो वहीं से सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो मज़ीद आप यूथ को भी मुनज़्ज़म करेंगे, नई जनरेशन को, न्यू जनरेशन को मज़ीद और यूथ के हवाले से भी ले आएंगे सर? जी हमारी पूरी कोशिश है कि हम यूथ को जो है मुनज़्ज़म भी करें। इसके लिए हम गए बगाए काम भी कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूथ को एक अलग जो है ना वो अपने यानी हमारी अम्ब्रेला तले, जमात की अम्ब्रेला तले अच्छा उनको वो स्पेस दिया है। अब जो है वो अपना सारा काम जो है वो खुशी कर सकेंगे। जी हाँ। तो यूथ जो है वो तो बहुत ज़रूरी है जमातों के काम के लिए। जिन जमातों में यूथ फाल नहीं है उन जमातों में लोग इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी इतनी जल्दी लोग वहाँ आते नहीं हैं। लेकिन जिन जमातों में यूथ फ़ाल हैं उन जमातों के अंदर आप देखें काम जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा हो रहा है। आपके कहने का बिल्कुल वजह है कि अगर जमात को मुनज़्ज़म करना है और मुतहरिक करना है तो अपनी यूथ को मुतहरिक करो। बिल्कुल जी, ये इस बात से मैं आपके मुत्तफ़िक हूँ कि यूथ जो है वो मुतहरिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना आगे बढ़ के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जी बिल्कुल जो है ना वो एक बहुत खूबसूरत जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। आगे का दौर भी माशाल्लाह नौजवानों का, बड़े बूढ़े भी होने चाहिए क्योंकि उसके मुशावरत बेहद ही ज़रूरी है। आगे की न्यू जनरेशन टेक्निकल वाली और पढ़ी लिखी और बहुत ही ज़रूरी है। तो सबको लेके चलने की पॉलिसी माशाल्लाह आपकी और आपकी पूरी जमात की है, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है अल्ताफ़ भाई। जी जी। हमारी जमात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 41 सालों से ये जब से यूथ बनी है, यूथ जो है बिल्कुल शाना बशाना जमात की चलती है। और हमारी जमात और यूथ के अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि ये यूँ हो और ये, हमारे काम जो है वो डिवाइड हैं। जो खेल से तालीम से मुतालिक जो काम है वो यूथ करती है, जो दूसरे काम है वो जमात के ज़िम्मे है। तो इसलिए हमारी जमात का काम जो है बड़ी खुशअसलूबी से चल रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जामनगर वेवावरिया मेमन जमात का इवेंट जारी व सारी है माशाल्लाह। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के रूह रवां सदर हमारे दरमियान मौजूद हैं शब्बीर हारून साहब। आए देखें इनसे तासुर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। शब्बीर भाई, आज के इवेंट के हवाले से बताएं माशाल्लाह कैसा लगा सर? माशाल्लाह ज़बरदस्त। यूसुफ भाई की सरबराही में जामनगर वेवारिया साहब की जमात की ये प्रोग्राम जो किया है और इन्होंने जो मुझे बताया कि इन्होंने ये बच्चों को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं और लैपटॉप दे रहे हैं, वो भी लकी ड्रॉ में। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट और प्रोग्राम है और मुझे को भी कुछ आइडियाज़ मिले। हम भी अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह इनसे कोई आइडिया लेके काम करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये वाहिद जमात है, बहुत अच्छे तामीरी काम कर रही है। तामीरी के साथ साथ माशाल्लाह इस्लामी शुआर को अपनाया हुआ है। माशाल्लाह मजहबी इशारा इनके पास है। अगर हम कोई वीडियो बनाएंगे तो ज़ाहिर है इसमें भी कुछ मजहबी कुछ ना कुछ हमें डालना पड़ेगा। म्यूज़िक से वो ये लोग भी इज्तनाब करते हैं। तो इसी तरीके से माशाल्लाह ये हो रहा है। तो माशाल्लाह बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी इन्होंने समझे कि तालीम को, एजुकेशन को फोकस देने के लिए, जो भी अभी आपने कहा ना कि अच्छा लगा कि ये लैपटॉप बांट रहे हैं, तो सर इसे थोड़ा सा पैगाम जाना चाहिए दीगर जमातों को, जो जमातें कुछ काम नहीं कर रही है, थोड़ा सा आगे काम नहीं कर रही है, जो या तो माजरत के साथ कमज़ोर तो मैं नहीं कह सकता, वो अपनी माली इस्तिताअत की वजह से काम नहीं कर रही, लेकिन आपकी तरफ से पैगाम जाना चाहिए छोटी छोटी जमातें वो भी थोड़ा सा मुनज़्ज़म हो और काम करें अच्छे से अच्छे। बिल्कुल, मैं तमाम जमातों से कहूँगा जिस हिसाब से ये बच्चों को हम लोग यूथ को और बच्चों को नहीं लाएंगे ना तो जमातें आगे नहीं चलेंगी। जैसे आप ये जामनगर बेवारिया जमात के अंदर भी यूथ है ना, वो आई है तो उसके बाद से जमात एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने यूथ को साथ शामिल करें और इसको लेके चलें जमात को। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जामनगर वेवावरिया मेमन जमात की जानिब से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जारी व सारी है। ये माशाल्लाह वाहिद प्रोग्राम है। 10 दिन की नोटिस पे, मुख्तसर नोटिस पे माशाल्लाह प्रोग्राम किया गया है और बहुत ही अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी लोकेशन में। इसके साथ साथ फैमिली के लिए भी माशाल्लाह अलग पार्टीशन लगाया गया है, समझे कि पर्देदारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेवारिया साहब, आप माशाल्लाह जमात के अहम मेंबर हैं, तो आज की तकरीब के हवाले से थोड़ा ब्रीफ करें कि ये माशाल्लाह जो प्रोग्राम इतना आलीशान तरीके से आलीशान जगह पे हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रीफ करें सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम 41वां प्रोग्राम है और 41वीं सालगिरह है। 1982 में यूथ ऑर्गेनाइजेशन का अमल कायम हुई थी और इसके बाद मुसलसल ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर कोविड के वजह से हम 4 साल प्रोग्राम ना कर सके। तो अब हमने ये प्रोग्राम किया है और आज का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी प्रोग्राम के हवाले से रखा गया है और 3 घंटे का प्रोग्राम है। और इसके अलावा हमने 10 दिन में तैयारी की है। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ तालीमी जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको उनकी हौसला अफजाई करवानी है। और हमारा लेडीज़ का प्रोग्राम बिल्कुल अलग होता है, जेंट्स का प्रोग्राम अलग होता है। पर्देदारी का ख्याल रखा, पूरा पर्देदारी का ख्याल रखा जाता है। और इसमें जो है ना हमारी ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूरा प्रोग्राम करती है, पूरा इत्माम करती है। और इसका जितनी भी फंड रेजिंग होती है, हमारी अपनी जमात और यूथ की मैनेजिंग कमेटी और अहदेदारान मिल के इसका फ़ंड लेते हैं। हम बाहर से कहीं से पैसे नहीं लिए हमने। माशाल्लाह ये समझे कि एक फैमिली प्रोग्राम है, सारे फैमिली के लोग आते हैं और जब फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ज़ाहिर है हमारे अपने मसाइल भी पूरे ख़त्म हो जाते हैं। हमारी बेटियों के माशाल्लाह इजवाज ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजरने के लिए लाहे अमल तय किया जाता है। तो मज़ीद और कुछ वेवारिया सब कुछ और कमेटी माशाल्लाह करने के मूड में है। हमारे वैसे तो हमारी जमात बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तमाम मेमन जमातों को मालूम है कि हमारी जमात एक तो सबसे पहले मजहबी तौर से ख्याल रखती है कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, दुनिया वाले बंदे नाराज़ हो जाए, अल्लाह नाराज़ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बिल्कुल शौर के साथ। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात का काम है या किसी किस्म का तालीमी मदद है और राशन का काम है, हमारा मेडिकल का मसला है, हमारे रस्म व रिवाज का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात छोटी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुल्ज़म है। और आज आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जमात कितनी मुल्ज़म है। असल में आपकी जमात, माज़रत के साथ मैं आपकी ज़बान काटूँगा क्योंकि आपकी जमात छोटी ही नहीं कह सकता हूँ मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम लेके चलना और प्री प्लानिंग के साथ काम करना इतने मुनज़्ज़म अंदाज में, माशाल्लाह आपकी जमात वाहिद जमात है जिसका प्रोग्राम इवेंट टाइम पे शुरू होता है और टाइम पे ख़त्म होता है। जिसने टाइम की कदर की उसने हर चीज़ की कदर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा रब्बुना रब्बुल क़ुलूबि व हुवा हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع
المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम उमर आसिफ मलिक है एंड आई एम वर्किंग एज अ CEO ऑफ एलाइड पेंट इंडस्ट्रीज़ जो कि मशहूर ब्रांड गोबीज पेंट्स जो चल रहा है इस वक्त डेकोरेटिव फील्ड में माशाल्लाह टॉप 5 नेशनल कंपनीज़ में मैं उसका CEO हूँ और फॉर द लास्ट 40 years वी हैव बीन इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कोटिंग्स अवेलेबल इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग डेकोरेटिव automotive refinishes, then industrial refinishes. So very recently we have come up with a services-oriented company with the name of PaintFix, through which we actually came into contact with Ban Jayega. Actually ये कि मेरी मुलाकात इनसे हुई अली रहमान से और सैफ साहब से, तो आई थिंक अराउंड 4-5 months ago ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड एक्चुअली वो उसमें
देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट वेरियस थिंग्स. सो मैं एलाइट पेंट्स में एज CEO तो हूँ, बट माई मेजर फील्ड इज linked with my interest is actually, my passion is sales and marketing. तो एक्चुअली आपको पता है ये बड़े की डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए आपको फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव करना होता है. तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड मी इन द फील्ड. तो मेरा ऑलमोस्ट कोई 22-23 साल का एक्सपीरियंस है बेसिकली पेंट फील्ड का. मैं आई जॉइंड दिस पेंट कंपनी. This is actually owned by my father, basically, Mohammad Asif Malik sahab. We died in 2005. मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 2000 में आफ्टर फिनिशिंग माय MBA फ्रॉम स्कॉटलैंड. तो बड़ा एक वास्ट फील्ड है, बिकॉज वी लिव इन अ ह्यूज कंट्री वेयर पॉपुलेशन इज लाइक 220 मिलियन राइट नाउ, मे बी क्रॉसिंग 220 मिलियन. तो उसमें बहुत स्कोप था, और सेल्स में तो खैर स्कोप आपको पता है कि होता ही है. तो मैं फील्ड में फिरते फिरते इंसान अपने ब्रांड की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक ब्रांड की एक रिकग्निशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहा होता है. तो चूंकि अब दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हर चीज़ चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग हो या वो एक गाड़ी ख़रीदनी हो या कुछ भी हो, दुनिया में तो खैर बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस मुल्क में आ रही है. तो ये जो प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो ये इस फील्ड में ऑनलाइन मार्केटिंग कह लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि जिसको यूज़ करके हर वेंडर अपना एक मार्केट में अच्छी पहचान बना रहा है बेसिकली. सो दे आर ऑलमोस्ट आई कैन से पायनियर इन डूइंग दिस, इन ब्रिंगिंग अप दिस प्लेटफॉर्म. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट देम. उनके आइडियाज़ और कुछ मेरे पास भी आइडियाज़ थे सेल्स के, मार्केटिंग से रिलेटेड. तो मैंने वो भी जब किए उनके साथ डिस्कस, तो हमारी केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली वो डेवलप हुई. एंड देन आई डिसाइडेड टू बी, आई एक्चुअली ऑफर्ड माई सर्विसेज एंड ऑफर्ड के आई वुड लाइक टू बी अ डायरेक्टर ऑफ BNJ. तो फिर हमारी थोड़ी बहुत इस बारे में बात हुई, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह वी केम अप विद दिस पार्टनरशिप. तो आई एम वेरी ग्लैड. तो आई होप कि ये इंशाल्लाह आगे से आगे चले, और भी बड़े पोर्टल्स आ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा, 2, 4, 5. तो इसमें ये कि ये कुछ थोड़े डिफरेंट हैं, बड़े आर्किटेक्ट्स हैं तो बेसिकली ये दोनों माशाल्लाह इनकी फील्ड में अच्छी एक पहचान है. अली जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में जिस तरह अपनी इस वक्त तो थोड़े बिजी हैं, अभी इंशाल्लाह जब आएंगे वापस तो उसके बाद हम फिर से एज अ टीम सारा कुछ हम इस तरह लेके चलते रहेंगे. तो देखते हैं इंशाल्लाह जी. लेकिन राइट नाउ इट्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ बिगनिंग. मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी ये कोविड से हम निकले हैं, तो एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग नाउ इनटू अ न्यू वर्ल्ड. तो उसमें मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा आगे आएगा, क्योंकि लोग अब घर बैठ के लिटरली इस मुल्क में भी अब यही चाह रहे हैं कि हम अब खाएं तो घर बैठ के ही खा लें, और अब हम कुछ शॉपिंग करें तो वो भी घर बैठ के ही कर लें. तो डेफिनेटली इस पोर्टल को इतना एक इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, और बन रहा है एक्चुअली. जब ये आएगा कस्टमर के सामने, तो इंशाल्लाह ताला जब हम इसको एवरी डे हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा होगा कि उसमें एक तो वो इंटरेस्ट के साथ देखेंगे हर वेंडर जो एक अच्छा है, वहाँ पे उसको एक ही जगह पे बैठ के उसको मिल जाएगा सब पूरी इंफॉर्मेशन. तो मैं तो समझता हूँ कि अगर हम जिस तरह फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि फ्लॉलेसली अली और सैफ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि 2-3 साल में 2 साल भी ज़्यादा मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये 2-3 होने दें, अल्लाह खैर करे. अगर कोई और नया कोविड ना आ गया तो फिर ये है कि 2 साल या 3 साल के अंदर ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि लोग इसकी एक अपनी पहचान होगी, एक बेंचमार्क होगा बेसिकली. और अभी इस मुल्क में है ही कंस्ट्रक्शन, इट्स ऑल अबाउट अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया है और बहुत इनकरेज किया है. तो उसमें ये कि अगले 5-10 साल तो कंस्ट्रक्शन ही है. तो मैं समझता हूँ कि कस्टमर्स जो हैं उनका जब एक दफ़ा आना ही, एक फर्स्ट स्टेप जब वो लेंगे इस आके एक दफ़ा क्लिक करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ये एक ऑनेस्ट एक ऐसे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो जो दिखाई जा रही होती है वो उस तरह प्रेजेंट नहीं की जा रही होती बेसिकली. तो दिखाना वही और पेश भी वही चीज़ करना, तो BNJ इसी तरफ चल रही है बेसिकली कि वेंडर्स ही वो ऐड किए जाएं या किए जा रहे हैं जो कि क्लीन है,
जो ऑनेस्ट हैं, जो अच्छी चीज़ डिलीवर करते हैं। तो जब कस्टमर को ये चीज़ मिलेगी इस पोर्टल पे, तो मैं समझता हूँ कि जब उसको ईज़ मिल गई तो उसको क्या ज़रूरत है डोर टू डोर जाके। इसमें आर्किटेक्ट भी मिलेगा उसको बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर्स भी मिलेंगे, उनको पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी मिलेंगे, उनको पेंट कंपनीज भी मिलेंगी, उनको सिरेमिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सैनिटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें प्लम्बर्स हम ऐड ये कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस, ये वो, जब सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि कस्टमर को तो इस बारे में हम सॉर्ट ऑफ थैंकफुल होंगे। आई होप सो। इंशाल्लाह 2-3 साल में देखते हैं। इंशाल्लाह ये तो एक ख्वाब है, लेट्स सी कि किस तरह ये हम इसको लेके आगे चलते हैं। इंशाल्लाह बन जाएगा। A dedication to our visionary founding father, Mr. Asif Malik Late, who laid the foundation of Gobi's Paints in the year 1981. He started at a micro level as integrated paint and coating business. An ambitious dream has to establish bigger. All kinds of premium coating range launched under the name you know today as Gobi's Paints. Today, we are among the uppermost premium quality brands of Pakistan. And Mr. Umar Asif Malik is the current Chief Executive Officer of the company. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर आसिफ मलिक है और मैं गोबीज़ पेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गोबीज़ पेंट मेरे वालिद ने, मोहम्मद आसिफ मलिक साहब ने अराउंड 40 साल पहले ये कंपनी इंट्रोड्यूस की, ये ब्रांड बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया कोटिंग्स की दुनिया में। और हमको तकरीबन ऑलमोस्ट 1980 से ये इसी बिज़नेस लाइन में है। मैंने बेसिकली ज्वाइन किया आज से ऑलमोस्ट तकरीबन 20-21 साल पहले। एज अ पेंट कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं एक बात भी करना चाहूँगा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का तो ख्याल ऑब्वियसली आप रखें, हर लिहाज से उनकी जो इंक्रीमेंट्स हो, जो उनके राइट्स है वो उनको हर हाल में दिए जाएँ। प्लस आप अपनी क्वालिटी को और अपनी पॉलिसी को कंसिस्टेंटली जितनी ज़्यादा देर के लिए हो सकता है आप उसको मेंटेन करें, ताकि आपके साथ आपके एम्प्लॉयज़ भी तभी ऑनेस्ट रहते हैं और आपके साथ सिंसियरली चलते हैं। क्योंकि कंपनी की जो इंटेग्रिटी है वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है आपकी पॉलिसी पे और आपकी जो कंसिस्टेंसी है आपकी क्वालिटी में, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको एज अ होल ऑब्वियसली कंपनी पॉलिसी ही डिपेंड करती है आपके एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी पर भी, और से हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है बेसिकली। From Stone Age to the era of the latest technology, the sophisticated human mind has always been challenging its limits. When it comes to production, the raw materials are constancy, confidence in your abilities, and some genuine struggle. From scratch to a brand, this journey was the production of rich paint products, fascinating colors, and soul-stirring shades. We have been following our vision to create pathways towards success. हमारा फार्मूला 1991 से जब से गोबीज़ ब्रांड स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक तमाम कस्टमर्स की एन मुताबिक सेम क्वालिटी और सेम प्रोडक्ट पे है, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और यही हमारा अपने कस्टमर से वादा है। We manufacture paints to fulfill decorative purposes, protective coatings, industrial and vehicle refinishing. We provide a protective shield to walls in extreme weather conditions with a twist of various incredible shades. It's been 38 years of exuberance and perseverance, and forever to go. Today, we are among top paint companies of Pakistan, and this dream has become a reality with a union of faithful people inside Gobi's as well as a firm network outside. When the vision of making the world colorful unites people, the reality becomes beautiful. Now, we own a heavy production facility of more than 8 acres, and our secret success formula is the superior coating commitment. We deliver products with extraordinary properties, including longevity, scrubability, and durability. We are continuously doing smart work to achieve our milestones and providing the better quality with the latest technology, testing techniques, and colormatic machines. The testing techniques give us the confidence that we are delivering the standardized products
to our valuable consumers. The secret of a happy and hearty life in Gobi's is the joyful family culture stepping forward with one vision and one faith. We believe in the power of happy human beings. That's why we value every member of Gobi's, from top-level managers to low-level employees. We measure success in terms of delivering quality and happiness, packed in our buckets on a daily basis. Our sales department is highly courteous, and our customer services team makes your satisfaction a surety. When it comes to the marketing team, they ensure the demands of consumers and the requirements of the market. The supply chain department is supporting Gobi's as the backbone with sheer responsibility. We are glad that our research team is full of innovative minds to keep us ahead of our competitors. They are the ones who have led us to a network of happy customers by ensuring products' quality and timely deliveries. The positive response from our customer care and facilitation department is our peace of mind as well as motivation. Gobi's Paints. Think this way. ये थोड़ा बताएं, ये कि आपने क्लास में क्या सीखा, थोड़ा समझेंगे प्लीज। Well, it's a good initiative for the Memon. अपना नाम बता दें प्लीज। It's me, Misbah Mansoor Ghaziani, and I have attended this class. And well, it's a good initiative for the upcoming youth of Memon. ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है मेमन्स के लिए, आने वालों के लिए, एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि हमें कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा जो हमें बहुत इंशाल्लाह फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। यस यस, आप बताएंगे इसी तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए नौजवानों को अवेयरनेस देने के लिए। एग्जैक्टली होने चाहिए, बिकॉज अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूथ। अगर ये सब कुछ होगा हमें पता चलेगा कि आगे हमारे लिए क्या बेहतरी हो रही है, इसमें हम कुछ नया सीखेंगे। यूथ हमारी अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करेगी, हमारी अपनी कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल होगी हमारे लिए, और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। My name is Maria. Yes, I'm from Gondal Jamaat, Gondal Memon Jamaat. थोड़ा सा ये बताएं, ये इसी तरीके से क्लासें होनी चाहिए, इसी तरीके प्रोग्राम होने चाहिए नौजवानों में अवेयरनेस देने के, क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। It's very important nowadays, you know, to promote these kind of things and to have these kind of programs in Memon, because all other fields have, you know, developed many other things in this community programs. And as being a Memon and in this community, I also want people to know about it, to have awareness of all these things. Plus, there's a huge amount of, you know, public and a lot of crowd as well over here. What community? Gondal Jamaat. Gondal Jamaat. Yeah, Ghazianis. Gondal Jamaat is a Pakistan Memon Federation and the president. Yeah, I know this. Thank you. Your good name, please. Anam. Your Memon? या मेन तो ये थोड़ा सा बताएं, इसी तरीके से इवेंट्स अवेयरनेस के हवाले से होने चाहिए। या श्योर होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आजकल के नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतें भी आजकल इस फील्ड में आना चाह रही हैं ताकि वो घर बैठे इस स्किल्स को अपलिफ्ट कर सकें और अपग्रेड कर सकें।
आपको क्या लगता है, आप एक पैगाम दें, जैसे मेमन हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, हमारी लेडीज़ हैं, तो ये समझे कि अभी आगे बढ़ने के लिए उसको क्या जद्दोजहद करनी पड़ेगी? ये सिलाई कढ़ाई के हट के अलावा आजकल अमेज़ॉन है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, उसके हवाले से क्या है आगे बढ़ना चाहिए? थोड़ा आपका पैगाम जाना चाहिए ताकि हमारी बहनें घरों से बाहर निकले, एजुकेशन हासिल करें और तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हों। आजकल जो ज़माना है बहुत फास्ट हो गया है। हम सारा दिन सोशल मीडिया फेसबुक पे यही देखते हैं। घर में वो सिलाई कढ़ाई वाला ज़माना नहीं है। कुकिंग भी आजकल यूट्यूब के ज़रिए हम सीख रहे हैं, तो हमें बाहर निकलना चाहिए फॉर श्योर। लेकिन ये वाली मेमन कम्युनिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको सबको अवेल करनी चाहिए ताकि वो आज के दौर में कॉम्पीट कर सकें और मर्दों के शाना बशाना काम कर सकें। अरे बेटा ये सोशल मीडिया है, इस फील्ड को पता नहीं लोग बुरा भला कहते हैं, सोशल मीडिया ये है। हालांकि दीगर ममालिक में सोशल मीडिया कमाने का एक जरिया है जी। हमारी बहनें अगर जब मुँह पे नकाब डाल के चादर बुरखे पहन के भी बहुत कुछ कमा सकती है अपनी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया से इंसान कमा सकता है, दो पैसा अर्निंग हो सकती है? फॉर श्योर, की चार दीवारी में बैठ गया फॉर श्योर हो सकती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन से पहलू पे ज़्यादा वर्क करें। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे और पॉजिटिव स्किल सीखेंगे तो फॉर श्योर हर चीज़ को कमाने का जरिया बना सकते हैं, घर में बैठे हुए भी और घर के बाहर निकल के भी। ये दोनों के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अच्छा, यूट्यूब का ब्लॉगिंग देखते हैं, जो ब्लॉग होते हैं, जी। हमारी बहनें होती हैं, मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहनें चादर में पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ पूरा मुँह छुपा के जो ब्लॉग बनाती है कि यहाँ पे ये मिलता है, इसके साथ साथ जो उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जो मंथली वो पैसे उठाती है, जो नाकाबिल यकीन है। तो क्या इस तरीके से हमारी बहनों को आना चाहिए? बिल्कुल मेहमान बहनों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आजकल का वो दौर नहीं रहा कि घर में सिर्फ चूल्हा करते रहो, साथ साथ बच्चों को पढ़ाएं भी, घर का काम भी हो सकता है और ये काम भी हो सकता है। सब कुछ शाना बशाना चल सकते हैं, साइड टू साइड सब कुछ हमें करना ही चाहिए। पढ़ी लिखी माँ जो होती है तो वही आगे नस्लें चलाती, वही आगे की नस्लों को एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकती है। खुद मेरे 2 बच्चे, तो मैं उनको आगे यही चीज़ सिखाऊंगी कि वो दुनिया को फेस कर सकेंगी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अप्रिशिएट है कि ये माशाल्लाह अवेयरनेस के हवाले से लोगों को एजुकेशन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आपकी कमेटी ने ये माशाल्लाह बेहतर काम किया, जो IT के हवाले से, अमेज़ॉन के हवाले से। तो सर ये थोड़ा सा आप बताएं कि ये किस तरीके से चलता रहेगा, ये लोगों को भी आपको पैगाम जाना चाहिए कि इसको तवज्जो दें और आगे आएँ। इतना सारा क्राउड बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, आगे के लिए हमें काम करने के लिए तो बड़ा होल लेना पड़ेगा। माशाल्लाह अभी तक हम लोग 300 बच्चे तो पढ़ाने के लिए रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इस वक्त 600 के करीब बच्चे आए थे। तो हमारा टारगेट यही है कि जो हम प्रोग्राम डिज़ाइन करें वो इस तरीके से कि कोई तरीके से वो उनको जॉब मिल जाए और वो पैसे कमा सकें और अच्छी लाइफ गुजार सकें। और उसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल हमसे सीखा, लेकिन वो छोटी सैलरी पे काम करते रहे, बड़ी सैलरी पे काम नहीं कर सके, तो उसके लिए हेल्प कर रहे हैं हम। इसी तरीके से हमारी न्यू जनरेशन कमाती रहेगी, अल्लाह ने चाहा वो वक्त बहुत दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह यही नौजवान नस्ल जमातों को देने वाली नस्ल बन जाएगी और भरपूर तरीके से डोनेशन देगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही प्लान है और मेरा ज़्यादातर प्रोग्राम यही है कि रोज़गार के हवाले से ऐसी चीज़ें की जाएँ जो लोगों को फ़ायदा दें और वो लोग अपने घर के साथ साथ अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखें। थैंक यू। जी, दिस इज़ मोहम्मद साद और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मेमन जमात से है और मैंने यहाँ पे IT और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अपना फॉर्म सबमिट किया था, जिसका सेमिनार आज मैंने यहाँ पर अटेंड किया और मेमन फेडरेशन के ऑडिटोरियम में। तो सर ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए कि ख़ास तौर पर नौजवान यहाँ से कांटेक्ट करें, रब्ता करें और ताकि एजुकेशन के हवाले से जो बेहतरीन काम हो रहा है अवेयरनेस देने के लिए, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीज़ हों और लोगों को भी दें। सबसे पहले तो मैं अपनी जमात के जो हमारे वर्ल्ड मेमन फेडरेशन, ऑल मेमन फेडरेशन के जो सदर हैं शब्बीर हारून साहब, इनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने यूथ के लिए सोचा, इन्होंने मेमन कम्युनिटी के लिए सोचा और एक डिजिटल मार्केटिंग और IT कोर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये करवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुस्तफ़ीज़ है। वो इस हवाले से कि इसके आप जाके इसको बाद में जाके स्किल्स अपनी इम्प्रूव करके इसको अर्न भी कर सकते हैं थ्रू इन डॉलर्स इन लोकल जनरेशन के हवाले से, लोकल फील्ड के अंदर। करम मालिक जो एहसान। डॉक्टर मसरूर अहमद, चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी फॉर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग की। आज जो प्रोग्राम मेमन फेडरेशन ने जो किया अपने यहाँ पे अपने हाउस में,
तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी और टाइम थोड़ा ये कह सकते हैं हम थोड़ा लेट हुए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और बच्चों को अवेयरनेस दी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और लैंग्वेजेस लर्निंग के हवाले से। और जो मेमन फेडरेशन ने इनिशिएटिव लिया है आईटी कमेटी ने पर्टिकुलरली कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया में अब जो है अब आपके होम बेस्ड वर्किंग की शुरू हो चुकी है। ये बच्चे जो तमाम के तमाम जो डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को अपने अपने स्टार्टअप इस्तेमाल करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। इन बच्चों को तमाम को नौकरियों की तरफ नहीं बल्कि अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए। और यकीनन मेमन फेडरेशन का बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं इनको सिर्फ मुबारकबाद दे सकता हूँ। इंशाल्लाह हमें कामयानी होगी। इसी तरह हम जो है बच्चों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जज्बा पैदा करके, और जो कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का है, तो बच्चों में अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हमारी इकनॉमी भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि जब बच्चे ये काम करेंगे तो यकीनन वो रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान में लेके आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। सर ये जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप मुख्तलिफ अखबार देख रहे हैं, बल्कि मज़ीद आप देखेंगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये अमेज़ॉन है, ऑनलाइन मार्केटिंग है और ई कॉमर्स है, इसके हवाले से बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, घट रही है, कि वही अभी आजकल के बच्चे जाकर बाप की दुकान संभालेंगे, बाप की कपड़े की दुकान संभालेंगे, माजत के साथ कि मज़ीद माशाल्लाह इसी ये ऑनलाइन मार्केटिंग में या इसी IT मार्केटिंग में आएंगे। वो दूसरा ये कि थोड़ा सा मुवाजना करें, थोड़ा बता दें कि जो अभी आपने कहा ना जैसे जॉब करेंगे, नौकरियां करेंगे या अपना जो बिजनेस करेंगे, वो बेहतर है या पढ़ाई लिखाई वाला काम बेहतर? देखिए, कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। अगर किसी की शॉप है तो अपना बिज़नेस को ऑनलाइन के ज़रिए एक्सपेंड कर सकता है। कराची में शॉप है, ऑनलाइन के ज़रिए वो लाहौर में सेल कर सकता है, ऑनलाइन के ज़रिए चाइना में चीज़ें अपनी सेल कर सकता है, ऑनलाइन के ज़रिए USA में सेल कर सकता है। तो ट्रेडिशनल जो चीज़ है वो हमेशा कनेक्शन उसका मौजूद रहता है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंशन करने की। और वो बच्चे जिनके पास अगर ज़र मुबादला नहीं है, पैसे नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि किस तरह हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो स्टार्टअप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए कर सकते हैं। और पैसे के बग़ैर क्यों कि अगर आपके लिंक है मार्केट में, आप किसी से कमिटमेंट करें, सौदा करें, चीज़ें वहाँ से उठाएं, उन चीज़ों को आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। तो ये देखें, ये इसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और आजकल डिजिटल का दौर है और ये दोनों काम कर सकते हैं। अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस को, अपने फैमिली बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो बच्चे जो चाहते हैं कि बिज़नेस में आएँ, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि हम बात हो रही है कि यहाँ पर कि करंट डेफिसिट का शिकार हैं हम, तो तमाम बच्चों को जो डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, मैं उनको कहूँगा कि बेटा आप लोग जो है खाली इंपोर्ट नहीं करो, एक्सपोर्ट भी करो, ताकि हमारा ट्रेड बैलेंस जो है बरकरार रहे, करंट डेफिसिट जो है ना हो। और इस तरह भी कर सकते हो कि आपने कोई चीज़ किसी मुल्क से उठाई, एक मुल्क से, और दूसरे मुल्क में भेज दी, तो अब ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको पैसे भी मिलेंगे और आप पाकिस्तान की इकनॉमी में रेमिटेंसेस भी लेके आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। सर आपने एक लेक्चर दिया, बहरहाल आप तो इतनी सेरासल गुफ्तगू कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है हमारे व्यूज़ के लिए। सर अभी आपने लेक्चर देते हुए आपने कहा कि हम चाइना से चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बांग्लादेश है, इंडिया है, वो चाइना को माल भेजते हैं। हाँ। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम भी चाइना को दें? देखें, आप सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप ये स्टडी कर लें कि बांग्लादेश कौन कौन सी चीज़ें चाइना भेज रहा है, और मुझे यकीन है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम भी भेज सकते हैं। इसी तरह इंडिया जो सारी चीज़ें भेज रहा है, वो सारी चीज़ें हम भेज सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश कॉटन गारमेंट्स भेज रहा है, हम कॉटन गारमेंट्स भेज सकते हैं। हम फूड आइटम बांग्लादेश भेज रहा है, हम भी भेज सकते हैं। इसी तरह शूज़ और जो फैशन डिज़ाइन की चीज़ें हैं वो भेज सकता है, बांग्लादेश भेज रहा है तो हम भी भेज सकते हैं। तो लेकिन और स्टडी भी की जा सकती है कि कौन से और आइटम है जो कि बांग्लादेश और इंडिया भेज रहे हैं, और मुझे यकीन है वो सारे आइटम हम पाकिस्तान में बनाते भी हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, और हम भेज सकते हैं इकनॉमिकली। इसलिए मैं कह रहा हूँ इकनॉमिकली कि हमारा 2-वे ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना के साथ। 2-वे ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि जिन कंडीशन पे चाइना से यहाँ इंपोर्ट होगी, उन कंडीशन पे चाइना से हम पाकिस्तान से चाइना चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट हमारे लोगों को लेना चाहिए, और उस फ्री ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट लेना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का जो बेनिफिट है
हमारे बच्चों को, हमारे बिजनेसमैन को लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। I am really grateful to see you all here, and as you guys can see the slide here, what is it written by the way? और बताइए क्या है? Hello? क्या लिखा हुआ भाई? पढ़ना आता है सबको? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? Hello to the new you. और उसके नीचे लिखा है Let's talk about the change. Alright? So I hello you as the new you. Why? Because you guys have chosen this path to be here to change yourself. First of all, clap for yourself. कि आप लोगों ने इतवार के दिन जिस पैशन से, जिस जज्बे से आज आप लोग यहाँ give you my brief discussion, brief introduction. Why? Because we do not have that so much time. थोड़े से इंट्रोडक्शन में क्लोज करेंगे, जस्ट बिकॉज़ कि आपको जानना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन, करता क्या हूँ, अचीव क्या किया है जिंदगी में और आप मुझसे रिलाई कर क्यों सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का जहाँ पे जिक्र आता है, वहाँ पे बहुत सारी घबराहट आती है। जब इंग्लिश लैंग्वेज का जिक्र आता है, you know what, when like we are living in a society where if you speak English, even your brothers, your sisters, they do not give you a better look. वो आपको अच्छी आंखों से नहीं देखते। बड़ा आया मेरे साथ। तो आसान अल्फाजों में, when it comes to English, English is a fun. If you take it very seriously, मैं आपको बता दूँ, serious हो के अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती। अंग्रेजी किसी डर के साथ से नहीं सीखी जा सकती। whether you talk about English or any other language, हमारे पास यहाँ पर मेमन कम्युनिटी बैठी है, worked with so many organizations. हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कम्युनिटी अपनी अलग ज़बान रखती है और पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी कम से कम 2 ज़बान तो बोलता है, ऐसे ही है। तो वो 2 ज़बानें हैं, क्या आपने घर में ग्रामर पढ़ के सीखी है? क्या आपने मेमन ग्रामर पढ़ के सीखी है? क्या आपने उर्दू ग्रामर पढ़ के सीखी है? अगर आपने तो कोई बलोच होता है, क्या आपने बलोची ग्रामर पढ़ के सीखी है? कभी नहीं, right? So this is why we have brought and we have designed this course in a way where we are not going to touch any grammar portion, but yes, we'll be having so many more activities to teach, right? तो आगे बढ़ने से पहले मुझे लग रहा है काफी messed up हो गया, काफी fed up हो गए हम लोग। ये बेचारे नीचे जो बैठे हैं, इनके घुटने भी जवाब दे गए होंगे। So let's do an activity, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। I want everybody to stand up please. Charles, quickly. के समझ में आ गया तो लोग बोलते हैं yes, ऐसा ही है? ऐसा ही है? अच्छा नहीं, अभी नहीं बोल रहा, समझ में तो आ गया। तो आपने करना ये कि जब मैं बोलूँ yes, समझ में आ गया, तो आप जब बोलेंगे yes, तो आपने yes नहीं बोलना, आपने yes yes बोलना है। क्या बोलना है? कुछ पुराने लोग नहीं दिया, मैंने सारी इंस्ट्रक्शन उर्दू में दी या नहीं दी? दिया नहीं दी? नहीं दी। क्या आप लोगों ने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो की? कैसे की? Did I teach you English? आज अभी आपको पूरा इंग्लिश का कोर्स करवा दिया गया है? नहीं, बट छोटा सा रिकॉल कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इतनी इंग्लिश शामिल है कि जब कोई कहता है तो आप उसको देखकर या सुनकर समझ सकते हैं। That is not that difficult जितना हमें दिखाया जाता है। When it comes to speak English, वहाँ पर हमारी काफी टांग जाती है, वो अलग बात है। मगर ऐसा नहीं है कि this is a very difficult language और उसके लिए आपको कोई बहुत rocket science formulas पढ़ने पड़ेंगे, but yes, it takes a lot more practice. Alright? So for that, sir, can I have next slide please? These are some of the organizations जिसके साथ मैं already काम कर चुका हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। I'm not going to take you for this for so long. Can I have next slide please? ठीक है जी। So as you all know that अब आप, when we are in APMF Pakistan Women Federation ID committee, when we have a complete launch of digital marketing course, जितने भी courses we are going to have for the future in the further delay, हर जगह पर English language integrated है, ठीक है? और English language integrate करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब आप skill तो सीख जाएंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख जाएंगे,
but yes, how you are going to communicate. अगर आप अपने क्लाइंट की बात समझ नहीं सकेंगे या उसको समझा नहीं सकेंगे, तो thousands of people I've seen in my life from 12 years, that's been a whole period of like एक decade से ज़्यादा हो गया. Thousands of students मैंने पढ़ा दिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए जिन्होंने बड़ी स्किल्स हासिल कर ली, लेकिन उनको उनके सर्वाइवल में 3-3 साल लग गया. इसकी वजह सिर्फ ये थी कि काम तो उनको आता था, लेकिन वो डिपेंडेंट थे दूसरों पे, कि जब तक कोई उनको उनकी भाषा में नहीं समझा देगा, जब तक वो काम कर नहीं सकेंगे. राइट, दैट इज अ मेजर फ्लो. ये बहुत बड़ा मार्केट का गैप है, और उस गैप को फिल करने के लिए व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर यू, दैट एवरी कोर्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वी हैव फाइनलाइज्ड अ कस्टमाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जिसमें आपको उसी कोर्स के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल्स दी जाएंगी. इतना कि आप काम करना सीख जाए. बाकी जैसे सर ने भी अभी बात की, पूरी टीम ने बात की, यहाँ पे स्किल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग इट. द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर यू मास्टर इट. जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना मास्टर करोगे. आप अगर ये सोच के आए कि आप 2 घंटे इधर आएंगे, हफ्ते में 4 दिन देंगे, और पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दी जाएगी, फिर अगले 2 महीने में या 1.5 महीने में आपको अंग्रेजी सिखा दी जाएगी, तो मेरे भाइयों गलती पे हो, बहनों भी सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता. That is all about practicing. The more you practice it, the more you going to master this field. ठीक है? तो उसके लिए जो डिजाइन है, वो डिजाइन इज वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, और मैंने पूरा लेआउट आपके सामने रख दिया, जिसमें स्पीकिंग इंग्लिश है, दैट इज कंप्लीटली इज गोइंग टू बी 16 आवर्स ऑफ द कोर्स. और जो फर्स्ट स्पीकिंग इंग्लिश है, उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या हो सकती है? कोई मुझे 1-2 लफ्ज बता सकता है? What is communication? Conversation, correspondence, convey your point to others. जवानों, इधर भी लोग हैं यार, ये लोग बैठे हैं, नहीं बैठे? कहा कि जिसके मुंह से नहीं निकला है. अच्छा, अभी what do you think what communication is? Connection, interaction. Yes, जितने पॉइंट्स आप बोल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कम्युनिकेशन में आते हैं, बट कम्युनिकेशन आपकी बेहतर उस वक्त होती है. देखो, कम्युनिकेशन डिपेंड करती है 4 चीजों के ऊपर: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. आपकी स्पीकिंग इज कनेक्टेड विद लिसनिंग, आपकी राइटिंग इज कनेक्टेड विद योर रीडिंग. तो अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिख सकते हो, और अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोल सकते हो. अच्छा सुनोगे नहीं तो अच्छा बोल नहीं सकते. अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अच्छा लिख नहीं सकते, और अच्छा सुनोगे नहीं तो अच्छा बोल नहीं सकते. अगर आपके दिमाग में 24 घंटे खराफात जारी, तो आपके जबान से भी खराफात ही निकलनी है. ये नहीं कह सकते कि आपने सुना बुरा और आप बोल अच्छा सकते हो. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? तो नंबर 1 पॉइंट इज कम्युनिकेशन. आपकी जो इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा एथिक्स क्या होता है. These major points जिसके अंदर लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग. हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज हमने अपने जूल्स आपके सामने एक्सपोज किए. पहले हमारी मार्केटिंग टीम आपके सामने उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन. इसके अलावा अभी दानिश ने जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया और आपको बताया वो क्या कुछ आपको देने वाले हैं. और आज की इस शानदार ऐवान में मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा ममनून हूँ जनाब डॉक्टर मसूद साहब का, जो कि चेयरमैन हैं सिंध टेक्निकल बोर्ड. आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, और हमारे लिए जो है वो अभी बात ख़त्म नहीं हुई दोस्तों. जो जा रहे हैं, हेलो, जो जा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो न जाएं, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है. तो सबसे पहले मसूद साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें. इससे पहले सबसे पहले मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने सच अ वंडरफुल इवेंट न सिर्फ ऑर्गेनाइज किया, बल्कि आप लोगों को इस बात के लिए इंटरेस्ट कर रहे हैं कि आप आज का दौर है जो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है,
जहाँ पे लैंग्वेज की बहुत इम्पोर्टेंस है, दोनों चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया हुआ है। मैं ये भी बात करूँगा यहाँ पर कि चूँकि मैं दुनिया भर में इंटरनेशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा हूँ, मैं खुद 20 कंट्रीज जा चुका हूँ और रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा। 2 कंट्रीज का मैं नाम लूँगा जिनके साथ मैं डीपली कनेक्टेड हूँ, जिनकी यूनिवर्सिटीज का था। तो पहले बात होगी लैंग्वेज की। अब भाई आप कितने लैंग्वेज जानते हैं आप लोग? 3। कौन सी? मेमन, उर्दू, इंग्लिश। हमारा हर बच्चा जो है पाकिस्तान का 4 लैंग्वेज जानता है। चौथी लैंग्वेज कौन सी है? सोशल मीडिया नहीं, आपने कौन-सी पढ़ा? कौन-सी? तो हमारा हर बच्चा 4 लैंग्वेज जानता है। तो आप अपने लिए तालियां बजाएं कि आप लोग हमारे बात के मुद्दे पे, और ये एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है। आजकल लैंग्वेज सीखना एक आपकी काबिलियत है। बात करूंगा मैं डिजिटल मार्केटिंग की। पिछले दिनों हमारे यहाँ बात हुई कि करंट डेफिसिट की, और चाइना से हम चीजें इम्पोर्ट करते चले गए और एक्सपोर्ट कुछ नहीं। चाइनीज के तकरीबन 100 इंस्टीट्यूशन से मैं कनेक्टेड हूँ। 40 पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी और दूसरे इदारे शामिल हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी मैंने बात की थी यहाँ पे 12 नवंबर 2021 से मैं रशिया के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दुनिया के साथ, दुनिया में हमें रहना है तो दुनिया के साथ कनेक्ट होना है। IMF हम सब प्रेशर डालता रहा और हम कंधे झुकाते चले गए और घूमते चले जाते। हमने सीधा खड़ा होना है, दुनिया में रहना है तो सीधा खड़ा होना है। तो रशिया के साथ भी हमने कारोबार शुरुआत करनी, और ये मैं बताता चलूं कि इस वक्त रशिया आपको अपनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बोर्डिंग पाकिस्तान में रशिया ने एक्सपोर्ट की। इस वक्त 5 आइटम ऐसे हैं जो पाकिस्तान से वो इम्पोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी एक्सेस दे दिया, और इसके अलावा और भी चीज़ें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, हमसे फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और हमें उनको वेलकम करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की बात हुई, जो कि हम दे रहा है दुरुस्त है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ के तमाम जो लोग यहाँ की कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसकी ज़रूरत है। बात क्या होगी टाइपराइटर की। टाइपराइटर क्या काम करता था अपना? आप लोग सब बैठे हो, टाइपराइटर क्या काम करता था? खाली टाइपिंग करता था, उसकी एडिटिंग भी नहीं कर सकते थे आप, ठीक है? उसको रिप्लेस किया कंप्यूटर ने। कंप्यूटर से कितने काम कर सकते हैं आप? मैं तो कहता हूँ 1 मिलियन जॉब कर सकते हैं आप। तो इसी तरह जो दौर है, इस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जॉब खत्म नहीं हो रही, जॉब की नेचर चेंज हो रही है, जॉब बढ़ रही है। हमें टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, नई चीज़ों नहीं होना चाहिए। चाइनीज के साथ मैं बताता चलूँ, मैंने पिछले दिनों इंट्रोडक्शन किया कि चाइनीज के साथ ई-कॉमर्स प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। 50 बच्चों ने एडमिशन लिया, दाऊद यूनिवर्सिटी में हमने प्रोग्राम किया। ऑनलाइन क्लासेस होती थी वहाँ से, चाइना से यूनिवर्सिटी का थी, और उन बच्चों को 50 से 50 बच्चों को हमने एक्सेस किया ई-कॉमर्स गेटवे की वेबसाइट के 1 साल। यहाँ बात हुई यहाँ पे कि आप सीखेंगे, 3 महीने में आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप करेंगे नहीं काम तो बेटा आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपने जो सीखा है वो करना है काम, ठीक है? तो हमने जब 50 कंपनीज को लिंक भी दे दिया, 1 साल ओपन एक्सेस भी दिलवा दिया ई-कॉमर्स गेटवे की वेबसाइट पे। 8 टीम में 10 बच्चे बच्चियां हैं जो कि कर रहे हैं काम, बाकी 40 बच्चे बच्चियां जो है वो ऐसे। और लेकिन हमने, और मैं आपको भी कह रहा हूँ, बात की मैंने करंट डेफिसिट की, तो अब इम्पोर्ट नहीं चलेगी पाकिस्तान में,
आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ई कॉमर्स करना है, तो ये वन में नहीं चलेगा, इंपोर्ट नहीं चलेगी, आपने एक्सपोर्ट भी करना है। क्या फायदा होगा? तो मैं इसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा फिनेंस से, क्योंकि लास्ट हमने 4 साल के बच्चे पढ़ाए तो पता चला उनको इंग्लिश नहीं आती और वो छोटी जॉब पे काम कर रहे हैं। फिर उनको इंग्लिश सिखाई जाए ताकि वो फ्रीलांसर के तौर पे बाहर काम करें। मैं इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में मैं पूरी टीम आई तो उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे हम प्रोग्राम आगे लाते रहेंगे। मेरी एक आप बच्चों से, लोगों से, बच्चियों से, माशाल्लाह से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई भी हमारी कम्युनिटी में ऐसा बच्चा देखें जो ये करके कुछ आगे कर सकता हो, तो आप उसको साथ लाएं ताकि हम उनको कुछ ऐसा सिखा दें जो 20,000 25,000 की जॉब कर रहे हैं, उनको हम कैसे आगे लाएं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, आपके पड़ोस में आपके जानने वाले कोई भी मेहमान आपको नजर आए और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको भी लाएं, हम उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को आपके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव स्पोकन कम्युनिकेशन। Then we have practice simple greetings and self introduction. This is very important कि आप किसी क्लाइंट के साथ बैठते हो या किसी मीटिंग में बैठते हो तो it is not that simple कि आप अपना नाम बताओ और बात खत्म हो जाए। सामने वाला चाहता है कि वो जिससे काम करवा रहा है उसके बारे में उसको पता हो कि वो क्या तोप है, वो तोप है कि भी नहीं है, वो आपका काम कर सकता है कि नहीं है, वो $250 अगर आपको महीने के दे रहा है तो क्यों दे। That is very important, ठीक है। नंबर 2 है वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। देखिए वोकैबुलरी फ्रेजेस हमारे पास तो 7.5 लाख से ज्यादा है, मगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उसका एक अलग वोकैबुलरी बैंक है। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेंगे तो मेडिकल की एक अलग वोकैबुलरी बैंक है। अगर आप अकाउंट्स में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं तो हर फील्ड का अपना एक वोकैबुलरी बैंक होता है जिसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होता है या उसकी फील्ड के बंदे को ही पता होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंप्रूव आवर वोकैबुलरी बैंक एज पर योर रिक्वायरमेंट, और आपकी रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग। ऑलराइट, यस यस, जा रहे हो, सो तो नहीं है भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट, कैन आई हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन वी हैव क्लाइंट इंटरेक्शन एंड प्रेजेंटेशंस। जाहिर सी बात है जब आप किसी क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो आप किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी ज़बान कैसी होनी चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, मैटर्स अबाउट, राइट। उसके अंदर हाउ टू हैंडल क्लाइंट मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशंस कॉन्फिडेंटली एंड प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड आइडियाज। हमारे पास आइडियाज होते हैं लेकिन जस्ट बिकॉज हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार ये बात मैं बोलूं या ना बोलूं। घर में भी ऐसा कभी पॉसिबल होता, पता नहीं अपर डांट आ जाए, ऐसा ही है ना, अम्मी को बुरा लग जाए। व्हाई? बिकॉज़ आपके पास आइडिया तो होता है लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप अपने आइडिया को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आइडिया खराब है लेकिन आप रह नहीं सकते आइडिया प्रेजेंट किए बगैर, तो आप किस तरह करेंगे? दैट इज द मैनिपुलेशन एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। मैनिपुलेशन इज नॉट अ बैड वर्ड, जैसे diplomacy is not a bad word. You need to be a diplomat person. Why? Because if you are not diplomat, आप बहुत straightforward होंगे और आपका जिंदगी में सबसे फटा होता रहेगा और आपकी जिंदगी पीसफुल नहीं होगी, right? So you need to learn this. Number 2 है group discussion and debates, जो कि बहुत important है आपकी स्पोकन के लिए, आपकी कॉन्वर्सेशन के लिए, आपकी अपनी डिटेलिंग के लिए, आप अपनी फील्ड के बारे में कितना जानते हो, तो उसका भी हमारे पास पूरे डिस्कशंस होते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशन ऑन द रेलेवेंट डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स आपके वही होंगे। नंबर 2 डिबेट्स ऑन मार्केटिंग ट्रेंड्स टू इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज आल्सो अ वेरी ट्रेंडी टॉपिक, ठीक है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, उसके बाद हमारा आ जाता है राइटिंग का पूरा एक ड्राफ्टिंग का पूरा कांसेप्ट। अभी तक हमने जितनी बात की वो आपकी स्पोकन का कांसेप्ट था, आपकी स्पोकन का स्टफ था। अब आ जाता है राइटिंग का पूरा जिस तरह आप ड्राफ्ट कैसे करेंगे किसी चीज को,
उसको, तो उसकी हेडिंग सामने आपको नजर आ रही है, which is email drafting and AI prompt writing. This is a difference between normal casual English language course और इस कोर्स में. इस कोर्स में आपको बेसिकली हमें फर अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाना. आपने ऐसे इश्तिहारात देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, इसमें लिखा हुआ होता है आधे घंटे में फर अंग्रेजी बोलना सीखें, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें. तो 30 दिन में अंग्रेजी कोई बोलना नहीं सिखा सकता. जो आपको 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा रहा है उसकी मुलाकात मुझसे करवाएं, मैं इंशाल्लाह उससे बात करूंगा और मैं कुछ नहीं करता. ऑलराइट, सो राइटिंग इफेक्टिव ईमेल्स, जिस तरह सर अभी बैठे थे आप लोगों ने ईमेल मार्केटिंग की बात की थी, राइट? तो ईमेल मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट मौजूद है. लेकिन वो किस तरह ड्राफ्ट करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पर अपनी ईमेल चेक करते हैं? सारे हैं, नहीं सारे हैं. राइट, आप जब अपनी ईमेल चेक करते हैं तो आपको हो सकता है किसी एक कंपनी से रेगुलर ईमेल आती हो. यस यस, उस ईमेल के अंदर आपका नाम लिखा होता है. यस यस, क्या आपको लगता है कि उस कंपनी का कोई एक बंदा आपको इतना पसंद करता है कि रोजाना आपके नाम से आपको ईमेल करता है? That's not possible, right? तो वो स्पेशलाइजेशन, ऑल्दो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन कि वो काम करता कैसे, itself is an art, और उस आर्ट को सीखना इस टॉपिक के अंदर आएगा. ठीक है, तो इसके अंदर टिप्स फॉर राइटिंग क्लियर एंड कंसाइज ईमेल्स, ड्राफ्टिंग ईमेल टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट सिचुएशंस. आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें हर क्लाइंट का मसला सेम नहीं है. ठीक है.